हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशीय गर्भ संस्कार। गर्भवती माँ जो कुछ पढ़ती है उसका सीधा असर उसके शिशु पर पड़ता है। इसलिए हमने गुणों पर आधारित कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। गर्भावस्था में पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रस है वीर और अद्भुत। वीरता और रोमांचकारी से भरपूर साहित्य जितना अधिक गर्भवती माँ पढ़ेगी उतना अधिक लाभ शिशु को होगा। नाट्यशास्त्र के अनुसार वीर रस का स्थायी भाव भी उत्साह होता है और उसके विभाव बल, शक्ति, पराक्रम, प्रभाव और उत्कर्ष होते हैं। आज की हमारी कहानी भी वीरता, साहस, पराक्रम और अद्भुत रस से ओतप्रोत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी महान वीरांगना की कहानी सुनेंगे जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, जिसने भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई की अलख जन जन में जगाई, जिसने अंग्रेजों की गोद निषेध नीति का विरोध किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए बेटे को गोद लिया। यह सब सुनकर यदि आपको लग रहा है कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है तो आप सही नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के 1857 के संघर्ष से लगभग 33 साल पहले ही रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के बेलगाम में 23 अक्टूबर 1778 में हुआ था। बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कलाओं में बहुत रुचि थी। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था, इसलिए उन्हें युद्ध कला सीखने का पूरा अवसर भी मिला। वे पूर्ण समर्पण और लगन से इन कलाओं को सीखकर युद्ध कौशल में निपुण हो गई। रानी चेन्नम्मा के युद्ध कौशल और योग्यता के कारण कर्नाटक के कित्तूर राज्य के राजा मल्ल सारजा से इनका विवाह हो गया। उनका कुछ समय सुख से बीता। इसके बाद चेन्नम्मा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा मल्लासर्ज की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद रानी चेन्नम्मा के पुत्र का भी देहांत हो गया। ऐसे में राज्य के सामने राजा के पद का संकट खड़ा हो गया। कित्तूर की राजगद्दी खाली हो गई, जिसे भरने के लिए रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र को गोद लिया। अंग्रेजों की नीति के तहत दत्तक पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। रानी चेन्नम्मा कित्तूर की गद्दी पर गोद लिए हुए अपने पुत्र को बिठाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसको नियमों के विरुद्ध बताया। अंग्रेज किसी भी तरह कित्तूर राज्य पर अपना कब्जा करना चाहते थे, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। उन्होंने गोद लिए बालक को गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। तो रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के समक्ष संघर्ष करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए रानी ने सेना के गठन की तैयारियां शुरू कर दी। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई। 1924 में दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। कित्तूर जैसे छोटे राज्य पर ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरी शक्ति से हमला कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। कित्तूर की सेना ने इस युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई। यह लड़ाई काफी लंबे समय तक चली, जिसके कारण सीमित संसाधन धीरे धीरे खत्म होने लगे। अंततोगत्वा रानी चेन्नम्मा की इस युद्ध में हार हो गई और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कैद में डाल दिया, जहां 21 फरवरी 1829 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी बहादुरी के लिए कर्नाटक के लोगों द्वारा उन्हें एक नायिका की तरह पूजा जाता है और उनकी स्मृति में हर साल 22 से 24 अक्टूबर को कित्तूर उत्सव भी मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा महिलाओं में सबसे पहली महिला थी जिन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप और संग्रह प्रणाली कर को लेकर अंग्रेजों का विरोध किया।
भारत में उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा के सर्वस्व योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप आज ही हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।